मिसाइल की रफ्तार को नापने के लिए अमूमन मैच नंबर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आवाज़ की रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से मापी जाती है। आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 343 मीटर फी सेकंड यानी 1235 किलोमीटर फी घंटा होती है, लेकिन यह रफ्तार दर्जे हरारत और हवा की कसाफत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। जब कोई मिसाइल या त्यारा आवाज़ की रफ्तार के करीब या इसके बराबर या इससे ज़्यादा चलता है तो इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है ताकि इसकी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगाया जा सके। यह तकसीम जंगी हिकमत अमली और टेक्निकल तरक्की को समझने के लिए नहायत अहम है। सबसे पहले नंबर पर आता है सबसोनिक। ये वो मिसाइल हैं जो आवाज़ की रफ्तार से कम रफ्तार पे चलते हैं, यानी मैच 1 से कम। इसकी रफ्तार अमूमन 980 किलोमीटर फी घंटा से नीचे होती है। ज्यादातर क्रूज मिसाइल जैसे कि पाकिस्तान का बाबर और अमेरिका का टॉम हैक सबसोनिक कैटेगरी में आते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पे उड़कर रडार से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सोनिक। ये वो रफ्तार है जो बिल्कुल आवाज़ की रफ्तार के बराबर होती है, यानी मैच 1। इस जोन में मिसाइल या त्यारा ना तो आवाज़ से तेज होता है ना आवाज़ से कम, बल्कि एन आवाज़ की रफ्तार पे उड़ता रहता है। यह हालत कम ही इस्तेमाल होती है क्योंकि अमूमन या तो रफ्तार कम रखी जाती है या फिर ज्यादा रखी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है सुपरसोनिक। ये कैटेगरी मार्च 1 से मार्च 5 के दरमियान रफ्तार को जाहिर करती है, यानी तकरीबन 1235 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 6174 किलोमीटर फी घंटा तक। सुपरसोनिक मिसाइल बहुत तेजी से अपने हदाफ तक पहुंचते हैं और दुश्मन के दिफाई निजाम को रद्द अमल का कम वक्त देते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का शाहीन 2 और रूस का ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के साथ मिलकर बनाया गया, इसी कैटेगरी में आते हैं। चौथे नंबर पे आता है हाइपरसोनिक। ये वो मिसाइल या त्यारा है जो मार्क 5 से ज्यादा रफ्तार रखते हैं, यानी 6174 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर। हाइपरसोनिक रफ्तार जदीद दौर की सबसे बड़ी फौजी दौड़ है क्योंकि इतनी तेज रफ्तार मिसाइल को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। रूस का एवनगार्ड और किंजाल और चीन का DF-17 और अमेरिका का HTV-2 इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं हाई हाइपरसोनिक। अगर कोई मिसाइल मार्क 10 से ज्यादा रफ्तार पर सफर करे तो इसे हाई हाइपरसोनिक कहा जाता है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस जुमरे में आने वाले हथियार न सिर्फ तेज तरीन होते हैं बल्कि अपनी सिमत भी बदल सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इनका सुराख लगाना और इन्हें मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है ऑर्बिटल स्पीड। जब कोई चीज मैच 25 या इससे ज्यादा रफ्तार हासिल कर लेती है तो वो जमीन के मिदार ऑर्बिट में दाखिल हो सकती है। ये रफ्तार आमतौर पर ICBM मिसाइल में देखी जा सकती है। इस सतह पर मिसाइल खला में जाकर अपने हदफ की तरफ दोबारा दाखिल होते हैं और हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तबाह कर सकते हैं।